हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आपका स्वागत है हरियाणा की लड़की चैनल में। आज हम घूमने आए हैं पंचकुला यानी कि चंडीगढ़ चोखी धानी में। आप सभी को नमस्कार, हाय, हेलो। चोखी धानी चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ अपने भारत का सबसे खूबसूरत देश माना जाता है। जैसे ही हमने चोखी धानी में एंट्री की, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और राजस्थानी कल्चर से ये तैयार किया हुआ है। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्री की, ऐसे लगा जैसे मैं राजस्थान के महल में प्रवेश कर गई हूँ। जब मैंने वहाँ पे एंट्री की, तुलसी माता थी जो बीच में आंगन में जो लगी होती है, मैंने उनको नमस्ते किया और जैसे मैंने एंट्री की तो वहाँ पे राजस्थानी की जो लेडीज़ थी वो आई, उन्होंने हमारा टीका किया, हल्दी कुमकुम लगाया राजस्थानी कल्चर के तरीके से और ये इनका मानदान दिया। चोखी धानी की टिकट 1000 रुपये है, जो हाई लेवल की है। एक उससे कम है 800 रुपये वाली। इसमें इतना फ़र्क है, जो 1000 रुपये वाली है उसमें टेबल के साथ खाना खिलाया जाता है और जो 800 रुपये वाली उसमें मैदान में बैठकर खाना खाते हैं, यानी कि धरती पर बैठ के खाना खाते हैं उसमें। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें 800 वाली ही लेनी चाहिए, क्योंकि 800 वाली में ज़्यादा मतलब कि नीचे बैठ के कम्फर्टेबल होकर खाना खाया जाता है, जो हाँ अपने घर पर भी अक्सर खाते हैं। क्योंकि ये तो बड़े घरों के चौंचले हैं जो टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं, वरना हम तो अपने घर में नीचे बैठ कर ही खाना खाते हैं सब फैमिली के साथ। मंदिर में घूमने के बाद हमने प्रवेश किया महाराणा प्रताप सिंह के राजमहल में। वहाँ जो सारा था वो पत्थर से डेकोरेट किया हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इन्होंने जंगल में पत्थर का महल बनाया है और वहाँ पे रहने लगे हैं और हम उनसे महाराणा प्रताप से जंगल में मिलने गए हैं। ठीक है, हमें ऐसा महसूस हुआ सच में। और जो उनके सैनिक थे उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सच में ही लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। जो महाराणा प्रताप सिंह थे वो मेवाड़ के थे, सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। उनका जो जन्म है वो 9 मई 1540 को हुआ था। बचपन का नाम इनका कीका था। उनकी जो हाइट है वो 7 फुट 5 इंच थी। उनके घोड़े का नाम चेतक था। वो अपने चेतक के फेस पर हाथी का मुखौटा लगाते थे ताकि सामने वाले को युद्ध में कंफ्यूजिंग हो। उनका जो कवच था उनका वज़न 80 किलो था। इनका वज़न 110 किलो से भी ज़्यादा था। कहते हैं कि चेतक ने इनका युद्ध में बहुत ज़्यादा साथ दिया है। जख्मी होने के बाद भी इन्होंने 100 मीटर के दरिये को पार किया है। हल्दी घाटी में चेतक मंदिर का नाम का घोड़ा भी बनाया गया है। हल्दी घाटी में 300 साल बाद यानी कि 1985 को इनकी तलवारें भी पाई गई हैं। 29 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के टाइम अकबर भी बहुत रोए थे, उनको बहुत पीड़ा हुई थी। और जैसे ही हम महाराणा प्रताप की गुफा से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर पद्मावती का कुंड बनाया हुआ था। और ये जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो पद्मावती की अपनी दासी के साथ खड़ी हुई थी। उनके हाथ में कवच था, कुछ के हाथ में लड़कियाँ थी। मैंने उनको नमस्ते किया आदर के साथ और फिर मैंने उनको बहुत ही ध्यान से देखा। मैंने उनको थोड़ा टच किया, उनके साथ एक दो मैंने पिक ली। पिक लेने के बाद जैसे ही मैं गुफा से बाहर गई, गुफा से जब मैं डायरेक्ट बाहर हो गई तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर बकरियों की तस्वीरें बनाई हुई थी। मैंने बकरियों के ऊपर भी एक दो पिक ली। अगर चोखी धानी को हम पूरे तरीके से अच्छे तरीके से घूमेंगे तो पूरा एक दिन लग जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा घंटा भी है जिसमें लकड़ी के साथ बजाया जाता है। फिर उसके बाद मैंने 80 रुपये की रेंट पे ड्रेस ली, जो बहुत ही खूबसूरत ड्रेसें थी। फिर मैंने एक दो वीडियो शूट कराई। इसका कोई टाइम नहीं है कि हमें कितनी देर तक किराए पे चाहिए, वो अपने ऊपर कंफर्टेबल हम इसको पूरे दिन के लिए भी 80 रुपये में डाल सकते हैं। रेंट इसका बहुत कम है। और फिर हम घूमकर बाहर आ गए। फिर मैंने हाथी के साथ एक दो पिक ली और जैसे ही हम चोखी धानी से विदा हुए, उन्होंने विदाई का बहुत अच्छा सॉन्ग भी गाया। अगर आपको राजस्थान घूमने का मन करे तो चोखी धानी जरूर घूमें, बेहद ही खूबसूरत है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज।